वो जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, जाओ स्टेज में, बिकॉज वो लोग क्या सोचेंगे इट हार्डली मैटर्स एक टाइम पे, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट्स यू विथ योरसेल्फ। आप खुद के साथ हो, वो लोग आपके साथ नहीं है जो उस वक्त रहेंगे। कि अगर कोई कैरियर पे है, जॉब करता है, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वो तो जॉब कर रहा है, उनको क्या क्या हेल्प करेगा? बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई रेज माई हैंड, माई ब्रेन सैट डाउन। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में क्या क्या की रोल होता है? फैमिली का क्या रोल होना चाहिए टू मेक देयर किड्स बेटर, जिससे कि हर चीज उनको मिले पहले से? अल्बर्ट मेहरबिन रूल है एक, जहाँ 100% से 55%, 55% तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का है। तो हमें लगता है कि हमारे शब्द होते हैं, बट नो, इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ डू यू लिसन टू समवन, हाउ आर यू यूजिंग योर हैंड जेस्चर्स। दिस इज 55% out of 100%. 38% is the tonality. Because of the communication issues, okay, and two individuals sometimes break each other heart. This is somehow, somewhere, it's impact their emotional way, and sometimes उनकी communication confidence को down कर देता है. What your point of view? How about you in your field? I have a long story. Okay. Hi Monica, welcome to the Open Talk Show. Thank you so much for your welcoming. Thank you so much. You're welcome. Today's podcast, we will talk about the soft skill, which is you are expert in, and I would also like to know about in detail what is the soft skill and why it's important in person and क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, ओके, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. हाउ दोस सॉफ्ट स्किल कैन मेक पीपल बेटर फॉर कैरियर एज अ इंडिविजुअल एज वेल. सो विल टॉक अबाउट इन डिटेल. ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यू एज वेल. सबसे पहले मुझे ये जानना है आपसे, थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप कहाँ से स्टार्ट करे थे, कैसे आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बने? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन शाहीन. मैंने जब स्टार्ट करा था, इट वॉज वे बैक इन माई यूनिवर्सिटी टाइम इटसेल्फ, बट तब मुझे ये नहीं पता था कि ये सॉफ्ट स्किल्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन कॉलेज टू ट्रेन द MBA स्टूडेंट्स, तब मुझे पता चला कि वॉट एवर आई एम ट्रेनिंग इज ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. ओके, so since coming to your first question, what are soft skills? So soft skills are basically the umbrella जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गए, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस, योर प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंस, राइट, ये सारी चीज़ें आपके उसके अंदर आ जाते हैं. ओके, सॉफ्ट स्किल्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट एंड टू whom it's important to everybody who wants to excel and make sure that their power presence in front of people is commendable. एंड टू whom it's important, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एक वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या जो भी हो, है ना. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. इट्स जस्ट दैट हमें नहीं पता होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है. करेक्ट. आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक चीज़ होता है ना कि अगर आप इसमें काफ़ी मतलब आप नौकरी करते हो, जॉब करते रहो, और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, सो स्टिल इट्स रिक्वायर द सॉफ्ट स्किल. समटाइम इट्स नॉट हेल्पिंग योर कैरियर टू ग्रो or as a person to grow. Yes. In communication, in other way, which is I felt. And I think that's a very important one of the part, which is you should understand what it is and why it's important. Okay, so मुझे आप बताओ why it's important. Okay. Yeah. So if anybody who wants to excel in their career, number one. Number two, if anybody who wants to make sure कि उसका presence किसी और की नज़र में it's strong enough, right? और उसकी विजिबिलिटी अच्छी पॉजिटिव हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम. दिस इज फॉर whom it's important and why it's important if you want it. Okay. Yes. Okay. If we come to the point first question कि अगर कोई कैरियर पे है, जॉब करता है, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वो तो जॉब कर रहा है, लाइक उनको क्या क्या हेल्प करेगा? That's a very good question, शाहीन. जो ऑलरेडी जॉब में है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत है ना. सॉफ्ट स्किल्स उनके लिए बहुत ज़रूरत है अगर वो अपने करियर में और आगे एडवांस करना चाहते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एज अ न्यूबी जिसने अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करा है एज अ फ्रेशर, अब मुझे दूसरे लेवल पे जाना है, तो मैं अपना पावर प्रेजेंस बनाऊंगी ना, मैं अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करूंगी. लेकिन वो क्रिएट कब होगी? जब मैं लोगों के सामने आके अपना हैंड्स अप कर रही हूँ, प्रेजेंटेशंस कर रही हूँ, क्राउड के से बाहर निकल के आ रही हूँ, तब होगा. और तब ही मुझे आगे शायद एडवांसमेंट मिलेगी. हो सकता है कि मैं मैनेजर लेवल पे जाऊँ, राइट. तो वो एडवांसमेंट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो कुछ स्विच भी करना चाहते हैं एक जॉब प्रोफाइल से दूसरी जॉब प्रोफाइल, तो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. यस, दिस इज ओके. सो एक और चीज़ बताओ,
अगर कोई सॉफ्ट स्किल में मतलब how it's help as a personality development. ओके, सो सिंस आई मेंशन वेरी क्लियरली कि सॉफ्ट स्किल्स अम्ब्रेला है, तो उसी के अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है. Okay. तो जब मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करती हूँ तो ये पूरा ओवरऑल पर्सोना होता है एक इंडिविजुअल का, किसी का प्रेजेंस, जैसे Okay. मैं बोल रही हूँ. Give me एक सब्जेक्ट दे दो आप. फॉर एग्जाम्पल मी. Okay. So I'm not confident. Okay. I went to the interview. I'm not confident. इंटरव्यू पे मैं प्रॉपर मतलब आई समटाइम्स शबरिंग माई सेल्फ. कभी ऐसा होता है या कभी ऐसा होता है कि मैं वैसे तो मुझे इंग्लिश भी आता है, ओके, और सब कुछ आता है मुझे, ठीक है, पर मैं दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बोलने में हिचकिचाता है, ओके, और कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अनकॉन्फिडेंट फील कराते हैं दूसरे के सामने. कभी कभी दोस्तों के सामने भी होता है. सो मतलब मुझे एक बार ये बताइए कि कैसे वो हेल्प करता है मुझे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, या आप किस तरह से हेल्प करते हो लोगों को. Okay. Yeah. Again, thank you so much. Question, very important question for the audience. अगर किसी को अंडर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में, सो एक ही तरीका है उसको फेस करने का. सो लेट्स से अगर आपको लग रहा है कि मैं लोगों के सामने लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप जाओ उनके सामने, दिखाओ. बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई रेज माई हैंड, माई ब्रेन सैट डाउन. ठीक है, ऐसा होता है, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू फेस दैट फियर. तो सॉफ्ट स्किल्स अगर मैं कैसे ट्रेन करती हूँ, तो हम तो उस कैंडिडेट को बार बार भेजते हैं, उस स्टेज में जाओ, उस पोडियम में जाओ, उन लोगों के सामने बोलो. मुझे थोड़ा डिटेल में और बताइए कि आपने जाने के लिए बोला अपने जो आपका डर है उनके सामने. तो मुझे तो पहले ही आई फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज आई फील लाइक समवन विल बी मॉक मी. ओके, समवन हो सकता है मजाक भी उड़ाए. तो मुझे क्या सोच के ऐसे जाना चाहिए, किस पे लेके जाना चाहिए कि मतलब मेरे माइंड को कितना स्ट्रांग बनाऊं मैं उस टाइम की मुझे जाना ही चाहिए. ठीक है, सो लेट्स से अगर जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है वो कैसे जाएगा, वो ये सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को मॉक करेंगे, है ना. तो उनके दिमाग में दो थॉट्स आने चाहिए. पहले तो आप ये सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, या आप ये सोचो कि लोग सोचेंगे तो मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा. आप पहले ये सोचो क्या चाहते हो आप, कि नहीं करना चाहते हो या स्टेज में जाके फेस करके बात करना चाहते हो. ऑफ कोर्स दूसरा चीज है ना, स्टेज में जाके करना चाहते हो. तो मैं सजेस्ट करूंगी वो सभी लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, जाओ स्टेज में. बिकॉज वो लोग क्या सोचेंगे इट हार्डली मैटर्स एक टाइम पे. बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट्स यू विथ योरसेल्फ. Okay. आप खुद के साथ हो, वो लोग आपके साथ नहीं है जो उस वक्त रहेंगे. करेक्ट. तो अगर ये दो थॉट्स आते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, सोचो आप उस बारे में, दैट्स नथिंग बैड अबाउट इट. लेकिन उसके ऊपर भी आप ये सोचिए कि क्या वो बाद में मेरे साथ रहेंगे जब मेरे को ये फियर तब भी रहेगा. तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार फेस करिए उस चीज को. हाँ जी. ओके, इन द सेम पॉइंट ऑफ व्यू मेरा थॉट्स ये होता है इसमें, अगर आपको किसी से तो डर लगता है ना, ओके, मुझे लगता है कभी ना वो आपका क्या बोलते हैं, वो सबसे बड़ा एनर्जी रहेगा. मुझे ऐसा लगता है, जस्ट आई फील दैट. व्हाई? बिकॉज जिस चीज से आप आज डर रहे हो ना, अगर आप वो सामना करोगे ना, फिर उस डर का आपके साथ मर जाएगा. ओके, देन यू बिकम द सेल्फ यू विच इज द पीपल अराउंड यू. जिनके सामने जाने डर लगता है ना, वो आपके पीछे हो जाते हैं. ओके, एंड यू बिकम द इंडिविजुअल यू वांट, विच इज you will go the confident, you break rule, own rule, and you go there and you show yourself that you have done, and वो चीज आपका reflect भी करता है आपकी पर्सनालिटी पे. yes, I agree to that, I second that very strongly Shaheen, but I also believe कि जब आप किसी चीज से डरते हो, और वो आपको ये भी ध्यान रखना है वो डर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं. करेक्ट. तो अगर किसी को स्टेज में ग्लासोफोबिया है, फियर ऑफ स्टेज है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो उसको वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं लाइफ में, उसको अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो जाके फेस करो. अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो दैट्स फाइन. किसी के लिए नहीं होता है बहुत सारा इम्पॉर्टेंट, बट फेसिंग द फियर विच इज इम्पॉर्टेंट टू यू इज अगैन वेरी क्रूशियल. गॉट इट. अगेन I'm gonna ask one question which is I want to know for everyone, like सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग में क्या की रोल होता है, मतलब जो एक ट्रेनर प्रोवाइड करता है, मतलब किसी को अगर लेना है तो क्यों लेना है? किसी को अगर कभी किसी से बात करने में हिचकिचाहट होती है, मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं जब जैसे 1-on-1 क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ, मैं ग्रुप सेशंस हैंडल करती हूँ, तो इंजीनियरिंग MBA स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग होता है हमारे लिए.
बिकॉज उनको प्लेसमेंट्स करना पड़ता है और वो कॉर्पोरेट्स में जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और कंपनीज आती है उनको उठाती है ना, कॉलेजेस से वैसे। और जब 1-on-1 आते हैं तो मेरे पास ऐसी क्यूरीज आते हैं कि मैम आई कुड नॉट स्पीक, आई कांट स्पीक, जिस वजह से मुझे प्रमोशंस नहीं मिला, कोई और प्रमोशन लेके चला गया, जबकि उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है उस फील्ड में, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। दैट्स फाइन अगर आपके पास नॉलेज है, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग द नॉलेज जब आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल शाहीन जिनके पास बहुत कम नॉलेज है, बट दे नो हाउ टू प्रेजेंट इट टू पीपल। उनको पता है रखना कैसे है, एंड दैट्स व्हाट वी से ना, कि जैसे रखोगे लोग वैसे ही लेंगे। करेक्ट, दैट्स हाउ पीपल टेक इट। करेक्ट। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है लेकिन मुझे लोगों के सामने रखना नहीं आता है और मेरी प्रमोशंस चली जाती है, ये उन लोगों के लिए है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस चाहिए, बोला नहीं जा रहा है स्टेज में, अब तो स्टेज जाना है मुझे, ये उन लोगों के लिए भी है। ओके, आपने एक बात बताया जो एक चीज़ मुझे लगा कि आपके पास ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं। ओके, डू यू थिंक सिर्फ स्टूडेंट को ये रिक्वायरमेंट है या बाकी लोगों को भी रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं, सबको रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बोला ना, वर्किंग उनका क्वारीज क्या आता है, लाइक रेस्ट ऑफ हूज ऑलरेडी वर्किंग? ओके, उनकी क्यूरीज ये आती है, कभी कभी उनको अंडर फॉर एग्जाम्पल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। आई वॉज ट्रेनिंग वन ऑफ माई, आई विल नॉट नेम हर ऑफ कोर्स, शी इज अ गायनेक, शी इज अ डॉक्टर, but she's a doctor. Yeah, she's a doctor. She's underconfident. Yeah. So soft skills is not something कि अगर आप डॉक्टर बन गए या फिर आप इंजीनियर बन गए तो आप बहुत कॉन्फिडेंस हो गए। तो प्रोफाइल जो है आपका वो आपके कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आता हमेशा। इसमें अक्सर हाँ जी बताइए। इसमें एक बात बताओ, ये नेचर कैसे हेल्प करता है, लाइक फैमिली, मुझे ये जानना है। देखो आप ट्रेनिंग करते हो, इट्स प्रीटी गुड, बट मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा इससे सक्सेसफुल नहीं होता अपने लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, जो हमें बाद में एक पर्टिकुलर आज सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हो रहा है, ओके, और ऐसा मार्केट में है और भी, ओके, तो मुझे ये जानना है कि फैमिली का क्या रोल होना चाहिए टू मेक देयर किड्स, आई मीन बेटर, लाइक एक्चुअल, लाइक जिससे कि हर चीज़ उनको मिले पहले से। ठीक है, मतलब आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज अ ट्रेनर? ओके, सो जहाँ तक फैमिलीज़ का कंसर्न है, आजकल तो जैसे बच्चों को अगर आप देख लो, वो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ बूस्ट इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंस अ लॉट। ओके, तो अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है, मे बी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स कर रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे, उसकी पर्सोना पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आई एम श्योर कि ऐसी फैमिलीज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स इधर भी इम्प्लीमेंट हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत अब पहले से नहीं, अब हो रहा है? हाँ, नहीं, पहले भी था वैसे, बस सिर्फ इतना नहीं था कि सॉफ्ट स्किल्स टर्म्स एग्जिस्टेंस में थे। अभी तो ये सोशल मीडिया वगैरह आ गए हैं, जिस वजह से वी गॉट टू नो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, क्या है। और मीनवाइल पीपल क्या बोलते, एक्सप्रेस देयर फीलिंग व्हाट दे आर हैव गेटिंग चैलेंजेस। इट्स वन ऑफ द रीजन इज द सॉफ्ट स्किल वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन, बट देयर इज अ communications issue. It would be said that like that? The biggest demand in the soft skills world is communication, of course. Right. हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि मोनिका पिक वन, कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन, मैं कॉन्फिडेंस चूज करूंगी। अगर कोई मुझे पूछे मोनिका एटिकेट या पावर प्रेजेंस, तो मैं एटिकेट चूज करूंगी। Okay. हाँ. If there is a one individual, okay, who want to best version of themselves, so what are the key role they should follow as a person? Organically they can grow themselves. Okay. Yeah, how they can start? Number one, work on yourself by self-reflecting, जिसको हम introspection बोलते हैं। खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करिए। लेट्स से आज शाहीन ने पूरा दिन इन्वेस्ट करा रिकॉर्ड करने के लिए, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा रिकॉर्ड करिएगा अपने बिहेवियर, अपने क्वेश्चंस, आपने कैसे आंसर्स दिए, है ना, किसी के लिए भी है। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट हमें सुन रहा है आज इस पॉडकास्ट में, तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसने कैसे करा, क्या करा। सो लेट्स से वो किसी दोस्त के साथ घूमने गया, हो सकता है उसने अच्छे से बात नहीं करी, तो वो उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे कि मैंने कहाँ अच्छे से बात नहीं करी, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो नंबर वन है सेल्फ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी सी एज इंट्रोस्पेक्शन हमारे सॉफ्ट स्किल्स के वर्ड में। वी कैन कॉल लाइक सेल्फ एनालिसिस? या सेल्फ एनालिसिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो कर सकते हैं। इज इट वन सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एनालिसिस द सेम थिंग? यस, वेरी मच सिमिलर। नंबर टू, ऑब्जर्व करना अपने सराउंडिंग्स को।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैसा देश वैसा भेस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लेकिन मैं आज पॉडकास्ट में बैठ के वैसे नहीं बात कर सकती, है ना। तो वैसे ही थोड़ा ऑब्जर्व करना अपने सराउंडिंग्स को लेके, और तीसरा है ऑब्जर्व करने के बाद अडेप्ट करना उस चीज़ को। ये 3 चीज़ में मूल मंत्र। Tell me how you can adapt what's the best way to adapt something? Okay, so let's in say, your opinion. Okay, fine. Thank you so much again. I love this question. तो let's say for example कोई हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट आज हमें पॉडकास्ट में सुन रहा है, शाहीन, और वहाँ पे वो कैंडिडेट अब ज्वाइन करने वाला है कॉर्पोरेट। उसको कुछ नहीं पता है कॉर्पोरेट में जाके कैसे क्या करना है, ना उसने कभी सॉफ्ट स्किल्स की क्लास ली है, ना ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उसकी कभी ट्रेनिंग्स हुई है। तो अब उस कैंडिडेट को कैसे ऑब्जर्व और अडेप्ट करना है, सबसे पहले वो जब ऑफिस जाएगा, जब उसकी ज्वाइनिंग होगी, तो पहले देखेगा कि उठना बैठना कैसे हो रहा है, लोग कैसे अटायर पहन रहे, इज इट अ सेमी फॉर्मल, इज इट अ फुल फॉर्मल, और इज इट जस्ट कैजुअल्स, वो ऑब्जर्व करेगा। लोग कैसे उठ बैठ रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, एक प्रोफेशनल सेटिंग में कितने प्रोफेशनल है वो देखेगा। फिर उसके बाद अडेप्ट करेगा। हो सकता है कुछ प्रोफेशनल टर्म्स हो गए जो वो सीखने लग गया। दैट्स हाउ यू ऑल्सो स्टार्ट इम्बाइबिंग इन योर डे टू डे थिंग्स। हाउ डिड यू डू? Okay, so one of the best key. This is one of the best key, correct? Yeah, this is one of the Interesting. Yeah, I love that because actually this is gonna be work pretty good. Yes. Okay. Is there any other way? This is one way for adaptation, right? Number 2 is maybe to unlearn things जो हमने सीखे हों, because I often say unlearning is very important। जो बहुत सारे ट्रेनर्स भी अगर हमें सुन रहे हैं तो वो भी बोलेंगे कि कुछ चीज़ आपने सीखी हो तो कभी ना इसको एटीट्यूड लेके नहीं चलना है कि भाई यही सही है, मैंने यही सीखा है, ऐसे ही चलेगी ज़िंदगी। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, इम्प्रोवाइज करना, जैसे किसी चीज़ को अडाप्ट करने के लिए, तो हो सकता है अनलर्न करिए आप कुछ चीज़ों को। हो सकता है पहले आपने सोचा है कि मेरे को ऐसे बैठना इज़ ओके, बट आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आपको ऐसे बैठना इज़ ऑल्सो वेरी फाइन एंड एलिगेंट, राइट? तो आप ऐसे बात भी कर सकते हो। तो दैट्स अगैन हाउ यू अडाप्ट। This is again body language and soft skills word. Is it body language also you train for that? Yes. Okay. How play body language in in our life, career में हो या इसमें? मतलब what are the key role play? It plays tremendously a very large role. For example, हमारी स्टडीज़ में हम ऐसे बोलते हैं, अल्बर्ट मेहरेबिन रूल है एक, जहाँ 100% से 55%, 55% तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का है। Yes. हमें लगता है कि हमारे शब्द होते हैं, बट नो, इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ डू यू लिसन टू समवन, हाउ आर यू यूजिंग योर हैंड जेस्चर्स। दिस इज 55% आउट ऑफ 100%। 38% इज द टोनालिटी। Okay. मैं कैसे बात कर रही हूँ, how the way you represent yourself. It's about tonality, कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। जैसे मैं अभी ऐसे बात कर रही हूँ रूड होके, और मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ थोड़ा पॉलिश्ड वे में। दैट इज टोनालिटी। 38 and 7% is only words. Okay. Can you believe that? Only 7%. तो बॉडी लैंग्वेज का तो बहुत ज़्यादा वेटेज है अगर मैं तराजू पे तोलूँ इसको। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखो कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या फिर बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड ऑफ हाउ टू सेट, हाउ टू होल्ड अ माइक, Okay. because they have their trainers with Who's them. your favorite? You felt like this is a gentleman type of in male version and female also. Okay. I really admire females, so I would go ahead with females. I really like Priyanka Chopra and her voice. In terms of celebrities. Yes. Yeah. In male version, कोई तो होगा, मतलब I know that you not admire, but is that aspect of you? In male version, यार शाहरुख खान को आप क्या बोलते हो? I like him because I like the way he articulates. That is the one of the way, I think. I really like the way he articulates his thoughts, और वो कैसे कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अपने sentences के साथ. I really like him as That's the one of what I love about him. Okay. It's because I feel like he's like one of the gentleman type of stylish person. Okay. Like the way he represent in socially, practically, individually. That is the one of the best way I found. Like in one person as of now in my what I see. So you're a big fan of Shah Rukh Khan? I'm a very big fan of Shah Rukh Khan. Okay, I see. That's the one of the. I would not say that because of the actor. Okay, acting is a different. This is a completely different role he played. Understood. Okay, and how he's played, we judge basis on the stories, basis on the movies. Okay, but as a person,
apart from, because we know him from the film, but after a while that he's a public figure. Yes. We try to know from interviews and other things. I love about him because the way he is. I generally, if you ask me anyone gentleman type person, that is him. Shah Rukh Khan. Okay. Yeah. Okay, you tell me that Priyanka Chopra was inspired. Can you tell me why? Like, why is she's idol woman? So as a trainer, I really like someone's presence. Someone's presence and their energy matters to me a lot. So when I talk about energy, to Priyanka Chopra, when she comes and she holds the mic and opens her mouth, so the boldness that she carries, the way she articulates, right, the way she carries that smile on her face and addresses the crowd, and the punchlines that she has in her talk is something that I absolutely love, Shaheen. तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, and I try my level best to also add humor whenever I'm training during my classes. So yes, that's one of the reasons I like, apart from the struggles that she personally might have underwent. I think everyone does. Yes. Okay, let's come to the point. What struggle play in our life? Like a struggle क्या role play करता है हमारे life पे? I think struggle is very important सबके लिए. It's actually that pinch which pushes us कि what's my limit. जब भी किसी की लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रगल है ही नहीं. और not everybody is born with silver spoon. Correct. And not everybody has a generation wealth to Correct. grow ahead. Correct. तो स्ट्रगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो शेप करता है एक इंडिविजुअल को अच्छे से आने के लिए. एंड जब मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो उसमें ये भी पता चलता है कि ये इंसान ने किस चीज़ों को अंडरगो मतलब देखा है, फिर आगे कैसे आया है. Like as a trainer, you like those individual, what you give it to them as a जो आपकी जो ट्रेनिंग पार्ट है सॉफ्ट स्किल, आप उनको क्या देते हो एग्जैक्टली जो उनको बेटर वर्जन उनको मिलता है? So there are a lot of people जो fail होते हैं. Let's say for example when I go to this private institutions to train है ना engineering students को, तो वो बोलते कि we could not make to IIT, NITs and stuff. Then I say that's fine. What did you learn from it? It's very important because इंटरव्यू के दौरान वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने परसेंटेज लिए और क्या कैसा, बट आपने और क्या फेल करा, बट आपने क्या सीखा उस फेलियर से, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सॉफ्ट स्किल्स में जब भी कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है तो हम एक क्वेश्चन एक आता है जो पूछते हैं, एज इन डेमो इंटरव्यूज में भी मैंने काफ़ी सिखाया है कि हैव यू एवर फेल्ड इन योर लाइफ. अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आई हैव, और अक्सर बोलते हैं नो आई हैवंट. Okay. So with the moment you say no I haven't, that means you haven't tried enough the life that you have got. Interesting. और जब आप बोलते हो I have, तो you have to further explain कि I have में क्या फेल करा और क्या सीखा. Very important. तो वहाँ से इंटरव्यूअर कैच करता है this candidate can be a very good asset for my organization. So soft skills again paves a way for this कि आप कैसे उसको मोल्ड करके आंसर्स रखोगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. इवन आपको मार्केट के बारे में भी पता लगता है उससे. हाँ जी, मार्केट इन द सेंस नहीं, मार्केट के बारे एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग देयर टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ओके, somewhere maybe you fail because of you know that something has missed it. So this is how, okay, and आपको मार्केट के बारे में पता लगता है कि चल क्या रहा है, and that's make how you yourself grow. Okay, yes, it Correct? does. Yeah, because मैं generally believe करता हूँ, I told other people like sometimes, okay, if you want to be grow yourself, okay, sometimes you have to start selling yourself. Okay, whatever you have, first represent करो, how you represent yourself. You can do only one thing, let them what you are. Okay, don't think you are like कि मुझे ये आता है, don't scare of anything. Just tell them who you are. Okay, the way you are. Okay, what you can do. And then they have to decide what they want to do. Like they want to carry you and they want to just, okay, fine. And I think those particular things, I generally believe make you confident. Okay, and in general, if you're talking in that energy level, understood. Okay, and if you fail in something, then you will get there. Like what do you get? If they're not hiring, that means, okay, this is not working out with me. This particular part is not working with me. I have to scale myself to something better. मुझे अगर बार बार एक ही चीज़ के लिए रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब मेरे में कमी है. मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ माई प्रोफाइल, दिस इज़ मी माई सेल्फ, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास स्किल है, बट स्टिल मेरे पास वर्क नहीं कर रहा. तो आपको किसी और चीज़ों में काम करना पड़ेगा. इवेंचुअली डिलीवरी आप वही करोगे आने वाले टाइम में
जो आज कर रहे हो, लेकिन आप स्किल करोगे उसको. हाँ, इसी में सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाता है ना? है कि अगर आप उसमें फेल हो रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में शायद अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कैसे Correct. इंप्रूव कर सकता हूँ. दैट्स व्हाट आई विल टेक यू बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, Correct, सेल्फ correct. एनालिसिस. करेक्ट. ओके. टेल मी अबाउट यू. तो अपने बारे में बताइए, हाउ इट्स हेल्प योर पर्सनल लाइफ. I think it has played both positive as well as negative role in my I life. want to know both of that. Okay, Both of Shaheen. them. Yeah. So positively, when I present myself in terms of soft skills, people take me very seriously. Okay. They think that I'm very mature in this field, in the profile that I am, which Mhm. actually I am at Okay. times. So that's how it has helped me. Ki when I present myself, people do consider me that yes, I am a trainer. And I'm the right fit for the profile that I am into, because people have told me, hiring managers have told me this directly. Mhm, That's why I'm telling you. That's the positive side. mhm. अब नेगेटिव साइड इसमें ये आ जाता है कि मैं एज अ ट्रेनर हूँ, तो मैं कभी कभी ये एक्सपेक्ट करने लग जाती हूँ सामने वाले से कि वो भी शायद मेरी तरह Hmm. खुद अपना प्रेजेंस दिखाएगा या दिखाएगी. तो ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है. Okay. एंड एज अ ट्रेनर वी कैन नेवर एक्सपेक्ट समवन एल्स टू बी लाइक Correct. अस, Correct. because they have never seen this part of life. Mhm. I agree. So that's how वो negative में चला जाता है मेरे लिए कभी कभी. हाँ Okay. जी. Okay. So, this is your negative and positive you Yes, have learned. हाँ जी, Okay. हाँ जी. How about you in your field? I have a long story. Okay, Okay. I don't want to give it like a whole thing in once. Uh-huh. Okay. But I would say I love being myself. Mhm. Okay. Especially I'm being very open Okay. with myself first, Okay. and with the other people who's in front of me. जो भी हूँ मैं हूँ. Okay. Either you're gonna love me, okay, you're gonna like me, or you're Mhm. gonna be like, okay, there is the individual, I understand. okay, because everybody not the same as you are, as myself, right? So that I am doing, okay, and I think I love one thing, that is the journey, okay, Mhm. and also I believe that you can make your own story. No one can make it, Mhm. okay. आप अपनी स्टोरी में किसी में सस्पेंस भी डाल सकते हो, एक्शन भी डाल सकते हो, और ड्रामा भी डाल सकते हो, हाँ जी. और रोमांस भी डाल सकते हो. व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू हाँ, योरसेल्फ. और ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी सॉफ्ट स्किल्स है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. हाँ, तो सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल द स्किल्स जो आप अभी जैसे मेंशन कर रहे हैं. दिस इज माय ऑर्गेनिक. हाँ, ओके ओके. Okay. So yeah, so I believe in first step of growing, okay, like the way I start my podcast from the very beginning, where I don't know nothing about it, Understood. okay, and today I'm having good setup Yeah. and Touch studio, wood. yeah, like studio, everything, and eventually I growed myself, because I know, guess what, I have to reach it with other people like you. Mhm. Nobody told me how to reach those people. Mhm. So I use my own. I try to find a way, and I am. So this is how I am. Oh, And this is how I am as a person. I wish you all the very best, Shaheen, Thank you. for this. Okay. Come to the you. Okay. You told me about this good side and bad side, bad aspect. Okay. मुझे एक जानना है. You know that presently what happened. Okay. People find a way to create a business. Okay. And people find a way to get a job as well. Right. And as a trainer, you also find something to do your own. Okay. I believe. And मुझे ये जानना है, क्या सॉफ्ट स्किल से भी एक आपका करियर बना सकता है कोई? हाँ, सॉफ्ट स्किल्स में ही करियर, मैं वही तो करियर ही बनाया मैंने अपना सॉफ्ट स्किल्स में. हाँ. सॉफ्ट स्किल्स लाइक व्हाट आई मीन टू आस्क, जैसे आपने करियर बना, हाँ. इस तरह के सिमिलर प्रोफाइल में क्या कोई और करियर बनाया सकता है? अगर बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ठीक है, तो अब जैसे मेरा सॉफ्ट स्किल्स में है, तो कल को अगर कोई मुझे बोलता है कि मोनिका वी नीड यू फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, आई विल बी देयर. मोनिका वी नीड यू फॉर पब्लिक स्पीकिंग, आई विल बी देयर. मोनिका वी नीड यू फॉर कॉन्फिडेंस, आई विल बी देयर. एंड XYZ फैक्टर्स, राइट. बट इसी फील्ड में कोई लोग कॉन्फिडेंस कोच ही होते हैं जो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेन करते हैं. ओके. सो यहाँ पे भी कई सारे एक्सपेक्ट है. यू कैन. ओके. तो सॉफ्ट स्किल जैसे मैंने कहा ना, इट्स एन अम्ब्रेला, बट उसी अम्ब्रेला का एक कोना कोई पकड़ता है, कोई दूसरा कोना पकड़ता है, और उसी में अपना करियर बनाता है. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कोचेस. सो दे आर ओनली द वंस हु विल ट्रेन यू इनटू पब्लिक स्पीकिंग. दे विल नॉट वेंचर इनटू द प्रोफाइल ऑफ आर्ट ऑफ स्टोरी नॉट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, नॉट इनटू द इंटरव्यू स्किल्स. दे विल ओनली टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, देन बॉडी लैंग्वेज, ऐसे.
Okay. Then there are only confident speaking coach. Then there are only spoken English people. ऐसे. Okay. So what I mean to ask again कि इसमें कितना scope, multiple scope है, how हाँ they जी. can find it. How can they find is number one, पहले तो खुद देखो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन आप किस चीज़ों में अच्छे हो. हाँ जी. Okay. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको किसी को सिखाना है यू हैव टू बी मास्टर ऑफ इट एट फर्स्ट. Correct. If you don't know, you will not be able to show it. And अगर आप सिखाते भी हो, people will not start to take you seriously. That's Correct. very important. Correct. So पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एज आई सेड अर्लियर. तो पहले आप देखो कि आप किस में अच्छे हो सकता है कि आपका आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है एंड हो सकता है आप उसमें सिखा सकते हो लोगों को. Then you start venturing into this. Correct. That's how you can do it. You know, what I said here in this particular way, हाँ जी. मैं a simple, I always prefer a simple way, like I try to be, okay? Okay. मेरा simple ये होता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि what are you good in? आप किस चीज़ों में अच्छे हो? For example, आप अच्छे हो कि लोगों से बातें करना, okay? लोगों को सुनना पसंद है आपको, तो आप सुनोगे तो आप थेरेपिस्ट बन सकते हो. हाँ जी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट. तो ओके आप ओके सुनने का इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गिव द रिटर्न. आप एडवाइस किस तरह से दे सकते हो, यू नो फर्स्ट यू नो योरसेल्फ. जब आपको पता होगा कि मैं एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे अच्छा हूँ, आप उस चीज़ में बेस्ट कर सकते हो. तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं अगर इस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं तभी अच्छा कर सकता हूँ. अगर मुझे से पसंद है सेल्फ डेवलपमेंट कोचिंग, ओके, या सेल्फ कोच ट्रेनर, तो मेरे को पसंद है इसीलिए जा रहा हूँ. मे बी समटाइम इट्स गोना बी नॉट वर्क प्रॉपर्ली बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन. करेक्ट. तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को इफ आई एडवाइस टू एनीवन आई से दैट कि जिसमें आप अच्छा हो फाइंड योरसेल्फ, थोड़ा सा एक देख लो और उसी बेस में आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आप चूज करना चाहते हो, मेक इट योर ओन करियर. ओके. एंड दुनिया बहुत है. आई ऑलवेज रिकमेंड टू डू अ बिजनेस instead of doing a job. Okay. Yeah. Okay, हमने बात करी पेरेंट्स का और भी कई एस्पेक्ट पे बात करी. एक बात बताइए, स्कूल और कॉलेज में ये किस तरह से रोल पे लेते हैं सॉफ्ट स्किल में और वो कितना हेल्प करते हैं, एंड अगर किसी को इसमें चैलेंज आ जाता है वो क्यों आता है? ओके, नंबर वन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आजकल बहुत, मतलब अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया गया है. जैसे इसको हम पीडी क्लासेस बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, जहाँ पे लोग हायर करे जा रहे हैं सिर्फ इसी फील्ड के लिए और बच्चों को ट्रेन करने के लिए. अब स्कूल्स में हम देखेंगे तो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे पब्लिक स्पीकिंग कराया जा रहा है, एक्सटेम्पररी कराया जा रहा है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस कराई जा रही है. तो वो एक वे है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए. तो स्कूल और कॉलेजेस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सॉफ्ट स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा मायने दिया गया है. हाउएवर मैं अगर यही बात करूँ विलेज वाले एरियाज़ में, Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ में, तो ये मुश्किल है अभी भी. तो वहाँ की उन लोगों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत मुश्किल है फिर. और ये जब ये बड़े हो जाते हैं यही बच्चे, तो इनको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ सकता है जब इनका कंपटीशन इन स्कूल के बच्चों के साथ होता है जो सेम प्रोफाइल के लिए आते हैं. ओके. अगर ये जो अपने प्राइस की बात है, हैवी प्राइस, तो मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके, और इस तरह का फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, उनको किस तरह के चैलेंजेस मिलता है? आगे कैसे चैलेंजेस मिलेंगे जो जिसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी को स्टार्ट बताती हूँ मैं. जैसे जो स्कूल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो बच्चे कल के प्रोफाइल, नहीं मैं बता रही हूँ, प्रोफाइल के लिए आगे जाएंगे, और जो विलेज से स्कूल से उठ के बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस का इशू है ना, वो कल को जाएगा तो ये वाला बच्चा शायद अपने कॉन्फिडेंस स्किल से वो जॉब प्रोफाइल ले लेगा और ये बच्चा शायद रह जाएगा. तो इनको ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है. रिजेक्शन प्लस हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे और प्लस खुद के ऊपर से भरोसा हट जाएगा कि मैं तो छोटे से गांव से हूँ, मुझसे क्या ही होगा. तो ये इम्पैक्ट, ये हैवी प्राइस है जो उनको उनकी लाइफ में शायद आ सकता है. तो सिर्फ एक सजेशन है एज ए ट्रेनर, जितने भी लोग अगर हमें गांव से सुन रहे हैं तो खुद को आगे आइए, पहले बात करिए जहाँ पे भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी हैं आप, या आगे आके बात करने की कोशिश करिए जितना हो सके. उसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ताकि कल को अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो तो आपको तकलीफ ना हो. सो अगर आप 3 हैबिट इफ यू वांट टू मेंशन डेली बेसिस, व्हाट आर द हैबिट दे शुड फॉलो टू इम्प्रूव देमसेल्फ? ओके, फाइन.
सो आई टेल व्हाट आई डू सो दैट वो लोग भी कर सके. पहली चीज़ तो मैं मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हूँ. Me too. हाँ, सो व्हेन आई टॉक अबाउट मेडिटेशन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम शांत एकांत जगह में बैठना है. आप अगर मेट्रो से भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, इट्स जस्ट यू फोकस ऑन योर ब्रेथ फॉर नेक्स्ट 5 minutes. तो जब द मोमेंट यू फोकस ऑन वन थिंग दैट बिकम्स योर मेडिटेशन. तो पहला हैबिट इज मेडिटेशन सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए. Okay. अक्सर लोग खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ. Mm-hmm. तो पहला मेडिटेशन वो. दूसरा इज़ अगर आप सॉफ्ट स्किल्स और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, स्पीक सो दैट योर ईयर्स लिसन टू योर वॉइस. Okay. यू विल नॉट बिलीव शाहीन, यहाँ आने से पहले आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इवन इफ आई एम अ ट्रेनर. मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करे Okay. हैं और मैं खुद को बोलती हूँ ताकि मेरे कान मेरी वॉइस को सुने, मेरी आवाज़ को सुने और मैं कॉन्फिडेंस गेन करूँ. So basically, use your subconscious mind आई मेक श्योर play a role Yes, in yes. between you. हाँ, so that जो words मैं बोल रही हूँ, it's not an alien to me. Yeah. I'm already Yes. habituated with that. Correct. That is answer. Your subconscious mind use. हाँ, Subconscious mind created a subject. Okay, then you play the role in Yes. between. Then yes, now you're opening your mouth. yes, yes. This is how it's work, right? Yes, yes. I It's also not only used हाँ. to do that. Oh, that's great. In Yeah. fact, I would suggest कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है दूसरे Correct. हैबिट Agree. पे. या और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉडकास्ट में जब भी ट्रेनिंग्स में भी जाती हूँ, कुछ टॉपिक आते हैं तो मैं प्रिपेयर करती हूँ. हालांकि हो सकता है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मैं अब भी आज भी प्रिपेयर करती हूँ. एंड आई मेक माई ईयर्स लिसन टू माई वॉइस कि कल को अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया किसी और साइड से, बिकॉज आई हैव ट्रेन पीपल हु आर वेरी एल्डर टू मी, राइट. तो उस दौरान ये नहीं देखते कि वो मुझसे बड़े या छोटे. इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव दिस एक्सपर्ट. तो ऐसे तो नंबर 2 इज़ दैट. नंबर 1 मेडिटेशन. नंबर 2 इज़ आपका जब आप बोल रहे हैं लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए. सुनो खुद को. नंबर 3 इज़ रिकॉर्ड करो तो करो प्लीज़ अपने आप को आप लोग, और खुद को देखो. Yeah, right. I है agree. ना. हाँ, खुद को देखो और ये भी देखो कि क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं. बहुत True. इंपॉर्टेंट है. हाँ जी. I have noticed that communications is play pretty well and sometime relationship में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है हमें because of the communication issues. Okay, and two individuals sometimes break each other heart. Yes, Okay, yes. unfortunately. Yes. Okay, but what I felt, okay, this is somehow somewhere it's impact their emotional way and sometimes उनकी communication confidence को down कर देता है. Okay, Mhm. so what your point of view, how it's play, like क्या play करते हैं इसमें role? Okay, that's a very good question for people listening to us also. Yeah. सॉफ्ट स्किल्स एक पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है. अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और Correct. रिलेशनशिप्स में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि Hmm. हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें पैम्पर करे, Hmm. सामने वाला हमसे आके पहली बात करे, हम क्यों बात करें, हम क्यों नीचे झुके, Hmm. जो कि बहुत गलत एस्पेक्ट है एक्चुअली कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो. कम्युनिकेशन में आप ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट्स हमेशा नहीं दे सकते हो सामने वाले को. आपको कहीं अपफ्रंट होके आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, अपनी क्लियरली बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मुझे क्या चीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू Hmm. एंड व्हाट कैन आई ऑल्सो गिव टू यू. So basically, if any relationship always work when you have open conversation. हाँ. Is Yes, that? yes, of course it works. Hmm. But when I talk about open conversation, it doesn't mean that you just lado fire on someone else. Yeah. That means इसका मतलब ये नहीं कि आपको सामने वाले को कुछ बोलना है तो आप सिर्फ बोलते रहो. Hmm. आपने तो अपना हल्का कर लिया, बट उसके तो कंधे पे Point, लगा दिया ना yeah. बोझ. Mhm. कम्युनिकेशन. Correct. सो अक्सर लोग ये भी पूछते कि मैम और मोनिका, व्हाट इज कम्युनिकेशन? आई से कम्युनिकेशन इज फिल्टरिंग द थॉट्स एंड देन पुटिंग इट फॉरवर्ड. Hmm. कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग कि आपके मुंह पे आया और फटक से आपने ब्लर्ट आउट कर दिया जस्ट बिकॉज यू आर ओके विद दैट. आपने ब्लर्ट आउट कर दिया बट मे बी सामने वाला नहीं ले पाया उस चीज़ को, एंड दैट अगैन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्रैक्स इन द रिलेशनशिप. सो इट्स ऑलवेज फिल्टरिंग इट Hmm. and then putting How? it Okay, forward. tell me how relation should be. Like I'm talking about the two couple or couple relationship. Okay, couple relationship, I believe open communication needs to be there. A good listener. Okay. One has to be a good listener. And when I say good listener, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर कुछ रहे हो और सिर्फ वैसे सुन रहे हो. आपको देखना भी पड़ेगा उस इंसान को. अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो कान से सुन रहा हूँ. वी ऑल नो दैट. द फैक्ट इज जब आप किसी से बात करते हो कम्युनिकेशन में सामने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने से ज़्यादा. Correct. और जहाँ तक कपल की बात आई तो आई वुड सजेस्ट
I also do this. I also try and expect from my partner this way कि my partner is listening to me when he's also making eye contact. This is what is the expectation that we have. Okay. So listening skills बहुत ज़रूरी है और आप उसको देख के बात करिए प्लीज़. ऐसे नहीं कि कुछ काम कर रहे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ. That's not how it's going to work. I Yeah, believe. that's not gonna be work. No. Okay. All right. Okay. I have one more questions. Okay. Many people thoughts, money is important. So do you think money is important to you? Absolutely a big yes. Money for me is a standard of life. Okay. Do you think money give you happiness? Yes, of course it does. Okay. It does. Why? See, money is something which gives, as I mentioned, a standard of life, a quality of life, right? I'm not saying money is everything, but I'm saying money is more than something. People choose who have money, okay, sometime, and sometime, okay. If you're earning yourself, that's really good. Yes. I generally believe that. Yes. But if you're choosing someone because of money, okay, I think generally you're choosing wrong decision, because you have to see the person, like if they want to grow by the time, or it's just because they have a money. Because where you see money, you'll never feel, never get the love. No. That's a wrong decision, of course. वो तो गलत है. ना? So that is my point of asking questions. Okay. So money, you said money give you happiness. Yes. How the way it so does? The moment आपने जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने अपनी नजरिए से देखा, क्योंकि I am earning money. It's not that I look from someone. मैं जब for me it's like if I have money, I can help my siblings. I can book their tickets for something that they want to travel, and they'll be happy. And if they are happy, my family is happy. I'll be the happiest one. So that's how money can bring happiness to me. But आपने जैसे बोला ना कि किसी को choose करना money के लिए, I would suggest a big no for that. You need to choose a person over money. Money will come and go. Right? But the relationships and a person's existence in life is very important. Correct. Right. Okay. One more question. Do you have any favorite quote or favorite line which is inspire you? Yes. I have many quotes which has inspired me a lot because I keep reading books. The top one. But what right now what is coming to my head is day one or one day. Okay. Yeah. That's what is coming. It's actually work. Yes. Okay. What's the best advice you ever receive or you give? Okay. I would not suggest it as an advice right now, but yes, जैसे कि मैंने पहले कहा podcast में कि I cannot see someone the way I am. तो that is one observation that I have found कि मैं जैसी हूँ मैं किसी और को नहीं ले सकती वैसे कि वो भी मेरी तरह ही वैसे हो. That is one of the things that I would like to implement, and I would also like to tell to everybody कि कभी ऐसे मत सोचिए कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ तो सामने वाला भी आपकी तरीके से काम करेगा. वो बहुत गलत तरीके का सोच है. कुछ भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एम्पैथी ऑल्सो एट टाइम्स टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है और सामने वाले को ये भी समझाना कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं ताकि हम कॉमन पेज पे आके बात कर सकें. यस, दैट्स व्हाट. Okay, what's a key point जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्ले करता है to make yourself better? Future. For me, the key role which plays very important in my life is my future. Okay, how? Because I'm a little family oriented person. I look forward to have a good family also in future. So I feel that अगर मैं अच्छी नहीं हूँ in the way financially strong, emotionally strong, right? ये सब चीज़ें अगर मैं नहीं हूँ तो it's going to impact my family, my kids, my siblings, my husband, my in-laws. So my future is the key role which helps me to motivate and work more. So yes. Okay. All right. Okay. One more advice I want to hear from you. Okay. I heard that questions कि Gen Z को अभी ना corporate hire नहीं करना चाहता है. हाँ. Okay. As a soft skill trainer. हाँ. What would your advice to them? Gen Zs, whosoever are listening to us, I would suggest कि these people are very creative in nature. वो बहुत creative हैं. They are very confident also. The fact is ये बहुत upfront है. एकदम फटाक से चीज़ों को कर देते कह देते हैं. जो मैं suggest करूँगी थोड़ा सा filter करके करने का. Okay. क्योंकि that's going to backfire you. हमें ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हम क्यों सुने क्योंकि जिनके सामने आप जाके बोल रहे हो वो आपकी जनरेशन से नहीं है. हाँ,
नहीं है, वो आपको वैसे नहीं लेंगे जैसे नहीं आप लेंगे। सोच रहे हो। करेक्ट। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे अगैन फिल्टर करके बोलना। अदरवाइज दीज जो ये जेंजीज है ना, दीज आर वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पीपल राइट नाउ। Agree. हाँ जी। I also that. हाँ, Okay, all right. Thank you so much for joining me. Thank you so much for your so many words about the soft skill. I think we thank have you to so speak. much. Thank you so Welcome. much, Shaheen, for having me here. It was pleasure sharing my insights and expertise here. Yeah, thank you so much. Thank you.